तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो कि है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ये जो आपका चैप्टर है, तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए। ये जो है वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो का, वहाँ से आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी। तो आज जो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस के जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे वो जो है वो फॉर्म करते हैं अपने आप को। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। We have learnt in class 9th that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element। यानी हमने क्या पढ़ा था क्लास 9th में कि चाहे जो एलिमेंट है वो किसी भी तरफ चला जाए, वो अपने आप को जो है वो चेंज नहीं करेंगे। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। यानी ऐसा भी नहीं होगा कि एटम्स जो है वो अचानक से उस जो भी मिक्सचर है उससे गायब हो जाएंगे, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि कहीं से जो है वो अचानक ही कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो वहाँ पर आ जाएगा। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। यानी केमिकल रिएक्शन क्या है, जब एक एटम, बहुत सारे एटम जो होते हैं, या तो वो एक दूसरे से जुड़ जाएं और कोई नई चीज़ बना दें, या फिर जो बहुत सारे एटम्स हैं वो अलग अलग हो जाएं और कोई नई चीज़ बना दें। इसे जो है हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। You will study about types of bonds formed between atoms in chapter 3 and 4। यानी जो भी ये बॉन्ड बनते हैं इसके बारे में हम जो है वो चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे। तो इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और उसके बाद जो हमारा पहला रिएक्शन है जो कि हमारा मेन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यानी जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो किसके साथ, वाटर के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है, और क्या करती है कि वो स्लैग लाइम जो है वहाँ पर प्रोड्यूस करती है, जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, यानी बहुत सारी हीट उससे निकलती है। यहाँ पर जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर, जिससे कि क्या निकला, CaOH2 यानी स्लैग लाइम प्लस हीट। ये जो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जो हमारा CaO यानी जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड था और जो हमारा वाटर था, वो दोनों ने मिलकर क्या बनाई, केवल एक चीज़ यहाँ पर फॉर्म की। सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जब दो या उससे अधिक रिएक्टेंट्स मिलके, यानी इस तरफ जो होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं और इस तरफ जो होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यानी दो से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट्स मिलके कोई एक प्रोडक्ट बना रही हो, एक ही प्रोडक्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स। बर्निंग ऑफ कोल, यानी यहाँ पर कोल सॉलिड प्लस O2, यानी जब कोल के साथ ऑक्सीजन मिला तो क्या हुआ, CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये क्या हुआ, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि ये दो एलिमेंट हैं और ये सिंगल एलिमेंट को बना रहे हैं जो केमिकल के बाद। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस, यानी H2 गैस और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हमने मिलाया तो हमें वाटर मिला। ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। In simple language, we can say that when two or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। यानी सीधी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब दो या उससे अधिक चीज़ें मिलकर, दो या उससे अधिक सब्सटेंस मिलकर, एलिमेंट मिलकर कोई एक चीज़, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। In activity 1.4 we also observed that a large amount of heat is involved. This makes the reaction mixture warm। यानी हमने एक्टिविटी 1.4 में देखा कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है, अगर कहीं भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। अभी मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है हीट निकलती है यहाँ से बहुत ज़्यादा। तो जो हमारी हीट है वो बहुत ज़्यादा निकलती है। रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यानी जब किसी भी रिएक्शन में जब प्रोडक्ट बनने वाला होता है और वहाँ पर जो हीट निकलती है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये जो आपको याद रखना है, जहाँ भी हीट निकल रही है उसे एक्सोथर्मिक
और जहाँ पर हीट नहीं निकल रही है यानी एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ पर एंडोथर्मिक। अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी बहुत सारे एग्जांपल हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जहाँ पर हीट जो है वो निकलती है, जैसे नेचुरल गैस का जलना, CH4+O2 गिव CO2 प्लस H2O, यानी यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है बहुत हीट निकली जिसके कारण यहाँ पर वाटर फॉर्म हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हुई। डू यू नो द रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि आपको पता है कि ये जो हम जो सांस लेते हैं, जो श्वसन क्रिया करते हैं, वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वी ऑल नो डैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव, यानी हमें पता है कि हमें जो है जीवित रहने के लिए एनर्जी की बहुत आवश्यकता है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, और हम जो ये एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो खाना हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, यानी जब डाइजेशन होता है तो हमारा जो खाना होता है वो छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, यानी क्या होता है कि जो भी हम खाते हैं, चाहे राइस, पोटैटोज, ब्रेड, कुछ भी खाएं जिनमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर हम ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है डाइजेशन के दौरान हमारे पेट में जाकर टूट जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं और उसके बाद ग्लूकोज हमें मिलता है। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, यानी ये ग्लूकोज क्या करता है कि हमारे ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन हो जाता है और एक नए सेल का जो है वहाँ पर निर्माण करता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन क्लास इन चैप्टर 6, यानी ये प्रोसेस क्या कहलाता है, जब हम जो है ग्लूकोज लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, और इसके बारे में जो है हम चैप्टर 6 में अब पढ़ेंगे। तो C6H12O6 ये जो है हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6 प्लस O2, यानी जब हमने यहाँ पर C6H12 और O6 को यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को मिलाया तो यहाँ पर क्या बना, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, यानी ये तीनों चीज़ें हमें मिली। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम अपने बाहर निकाल देते हैं जब हम दोबारा सांस छोड़ते हैं, लेकिन जो हमारा वाटर और जो हमारी एनर्जी है उसे हम अपने शरीर के अंदर रख लेते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जो वेजिटेबल्स होते हैं कहीं भी पड़े हुए वो कंपोज हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, वो ये मिट्टी में मिल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1, यानी जो हमारा जो रिएक्शन था जो एक्टिविटी 1.1 में हुआ था उसमें आपको जो है आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा रिएक्शन था। वेयर हीट इज़ गिवन आउट अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, जहाँ पर हीट जो है वो एक सिंगल प्रोडक्ट के द्वारा निकाली जा रही थी। इसके बाद जो हमारा अगला रिएक्शन आता है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में अब जो हम पढ़ेंगे, ये जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है, एकदम अपोजिट होता है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। Have you noticed that the green color of the ferrous sulfate crystals has changed, यानी कभी आपने नोटिस किया है कि जो ग्रीन कलर जो फेरस सल्फेट का जो कलर चेंज हो जाता है वो क्यों होता है। यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक आउटडोर ऑफ बर्निंग सल्फर, यानी आप जो है क्या आप बता सकते हैं उसकी स्मेल को, जो आउटडोर यानी जब आप सल्फर को जलाते हैं उसकी, तो यहाँ पर जो है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, उसके बाद Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, सोडियम और सोडियम ट्राईऑक्साइड, यानी ये तीन चीज़ें जो है हमें मिलती हैं जब हम जो है फेरस सल्फेट को हम जब हीट करते हैं। तो जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व डेट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स, यानी जो हमारा रिएक्टेंट है उसने क्या किया कि बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट हैं उन्हें प्रोड्यूस किया, बहुत सारे हमें प्रोडक्ट बना कर दिए। जैसे कि अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि क्या था कि 1, 2, 3 या फिर 2 से ज़्यादा जो रिएक्टेंट थे वो मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो एक रिएक्टेंट है वो किसी भी हीट के द्वारा, टेम्परेचर में बदलाव के द्वारा या फिर किसी भी तरीके से जो है वो बहुत सारे कंपाउंड में जो है वो फॉर्म हो जाएगा। दिस इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसे ही हम जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। Ferrous sulfate crystals FeSO4 7H2O lose water when heated and the color of crystals changes, यानी जब हमने FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हीट किया तो उसने जो वाटर निकाल दिया हीट के द्वारा और उसका कलर, उसके क्रिस्टल का जो कलर है वो भी चेंज हो गया। इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, ये जो है फेरिक ऑक्साइड में भी बदल गया, सल्फर ऑक्साइड में भी बदल गया और सल्फर ट्राईऑक्साइड में भी बदल गया। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 SO3 आर गैसेज, यानी जो हमारा फेरिक ऑक्साइड था वो क्या था, वो सॉलिड था, जबकि हमारे जो SO2 और SO3 थे वो गैसेस थे।
Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries। यानी ये जो decomposition reaction है कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड करने का, ये जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर यूज़ होता है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो है इसका यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ यानी फैक्ट्रीज़ में। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ है कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम और क्विक लाइम भी कह सकते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, यानी ये जो है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका सबसे बड़ा यूज़ क्या है कि ये जो है वो सीमेंट बनाने में मदद करता है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी जब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हीटिंग के द्वारा होता है, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन उसे हम कहते हैं। उसके बाद अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ गिवन इन एक्टिविटी 1.6, यानी 1.6 में जो है हमें बताया गया है कि कैसे जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये लाइमस्टोन है, जब हमने इसको हीट किया तो हमें क्विक लाइम मिला और यहाँ पर CO2 मिला, यानी ये जो है वो हीट से जो है हमें ये दोनों चीज़ें मिली हैं, दोनों हमारे प्रोडक्ट मिले हैं हमें। तो ये क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। You will observe the emission brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide NO2. The reaction that take place is 2PbNO3, और जब हमने इसे हीट किया तो PbO4NO2O2। यानी जब हमने, अगर हम यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो जब हमने जो हमें ब्राउन फ्यूमस मिला, जब हमने इस रिएक्शन को किया, जो अभी नीचे दे रखा है हमें, जब हमने इस रिएक्शन को किया तो हमें क्या मिला? ब्राउन फ्यूमस मिला। और फ्यूमस में क्या था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था। और जब हमारा रिएक्शन हुआ तो उसने कैसा रिएक्शन हुआ हमारा? जब हमने लीड नाइट्रेट को मिलाया तो हमें क्या मिला? लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यानी जब हमने इसको हीट किया तो हमें ये 3 चीज़ें मिली। Let us perform some more decomposition reaction as given in activities 1.7 and 1.8। यानी ये कुछ एक्टिविटी हैं जो कि आपकी शायद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको ये नहीं करनी है। मैं आपको मेन बता देता हूँ। तो यू विल सी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ और बता दूँ। एक्टिविटी 1.8 ये आपकी इंपॉर्टेंट आ सकती है, वैसे इतनी है नहीं। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, यानी हमें क्या लेना है कि एक चाइना डिश, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में, एक चाइना डिश है। इसमें जो है हमें क्या लेना है? सिल्वर क्लोराइड हमें इसमें ले लेना है। व्हाट इज़ इट्स कलर? अब इसका कलर क्या है? प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। यानी हमें क्या करना है कि एक चाइना डिश लेनी है हमारी, यहाँ पर ये चाइना डिश है आपकी। तो इस चाइना डिश में हमें क्या करना है? सिल्वर क्लोराइड को यहाँ पर ये भर देना, जो सिल्वर देख रहे हैं। और उसके बाद हमें जो है इस पर सनलाइट गिरने देनी है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे थोड़ी देर बाद? यू विल सी डैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, यानी हम क्या देखेंगे कि जो वाइट सिल्वर क्लोराइड है, यानी जो हमने वाइट सिल्वर क्लोराइड इसमें रखा था, अब वो ग्रे हो गया सनलाइट में रहने के कारण। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। यानी ये किस कारण हुआ है? क्योंकि जो हीट थी, यानी जो सनलाइट थी, उसके कारण क्या हुआ कि डिकम्पोजिशन हो गया। सिल्वर क्लोराइड से जो है सिल्वर अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया, इसलिए जो है हमें जो कलर है वो ग्रे देखने को मिल रहा है सिल्वर का। सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव्स इन द सेम वे, यानी जो सिल्वर ब्रोमाइड है, जैसे अभी हमने सिल्वर क्लोराइड देखा, वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है, ये दोनों एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, और ये जो है वो रिएक्शन किस में यूज़ होता है? जब हम ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आप निकालते हैं, बनाते हैं, उसमें जो ये टेक्निक है यूज़ होती है। वट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी किस फॉर्म की एनर्जी हमें चाहिए होती है इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए? हमें कौन सी चाहिए होती है? सनलाइट हमें चाहिए, सनलाइट से ही तो चेंज हुआ। We have seen that decomposition reaction require energy either in the form of heat, यानी हमने अधिकतर क्या देखा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हीट की ज़्यादा डिमांड करता है जब वो रिएक्शन को फॉर्म करता है। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स, यानी वो हीट को, लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है ताकि वो जो रिएक्टेंट है, जो हमारा रिएक्टेंट है, उसे ब्रेक कर सके। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी एनर्जी निकल रही है
तो एक्सोथर्मिक, और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक। ये आपको याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और उसके आगे ऑक्सीडेशन और आपका रिडक्शन, ये सब जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।